नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहीद एनएसजी कमांडो का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव। अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। एसपी के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। भोरे में एक एक कर 5 राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। सिधवलिया के सदौआ में एक युवती ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट और कटिया में आधा दर्जन शराब तस्करों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़ा। भारी मात्रा में शराब और लग्जरी वाहन जब्त। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरौली थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के रहने वाले एनएसजी कमांडो शहीद दीपक कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही चौथे दिन तिरंगे में लपेटकर उनके गांव पहुंचा तो वहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोग वहां पहुंचकर और शहीद जवान का अंतिम दर्शन करने लगे। इस दौरान उनके परिजनों में चित्कार मचा रहा। हालांकि उनकी पत्नी ने उन्हें सलामी देते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को भी एनएसजी कमांडो बनाऊंगी और उन्होंने कहा कि मेरे पति ने मुझे हमेशा से इस बात को लेकर तैयार रहने का निर्देश दिया था और कहा था कि यदि कभी भी मैं देश के ऊपर शहीद हो जाऊं तो तुम आंसू नहीं बहाना। इसलिए मैं एक शहीद की पत्नी हूं और शहीद की पत्नी कहलाना एक गर्व की बात है। मैं हर जन्म में शहीद की पत्नी कहलाना पसंद करूंगी। दीपक कुमार की अर्धांगिनी ने एक वीरता का परिचय दिखाते हुए वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। वहीं शहीद दीपक कुमार के अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और बरौली के व्यापारियों ने उनके शहादत के सम्मान में पूरे दिन अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। पूरे बाजार के रास्ते में जय हिंद और वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। वीर सपूत दीपक सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे थे। वहीं अंतिम विदाई सैन्य सम्मान के साथ उन्हें दी गई। इसके लिए दानापुर पटना से सेना की टुकड़ी भी उनके साथ आई हुई थी और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ ही उन्हें अंतिम विदाई देते हुए राजकीय सम्मान के साथ लोगों ने शहीद दीपक कुमार को नमन किया। वहीं आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में पूरे रात में शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलता रहा, जिसमें 6 शराब तस्करों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने पकड़ा। इस मामले में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई जिसमें से 19 कार्टून ऑफिसर चॉइस शराब पुलिस को मिली। इस मामले में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें एक का नाम मंटू कुमार है तो दूसरा श्री नारायण शाह बताया जा रहा है। ये दोनों तस्कर मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से शराब लेकर मोतिहारी जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक स्विफ्ट डिजायर कार भी पुलिस ने पकड़ी है। इसमें से भी ऑफिसर चॉइस की 17 कार्टून शराब पुलिस को मिली है। पुलिस ने इस कार को जब्त कर लिया परंतु इसका चालक भागने में सफल रहा। वहीं पुलिस ने कार और शराब को जब्त कर चालक और तस्कर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। साथ ही पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को जांच करते हुए 40 बोतल शराब पकड़ा और इसमें मोटरसाइकिल चला रहे शराब तस्कर निजामुद्दीन जो राजापुर के भाट टोली का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया। इन सभी लोगों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया। शराब और इनके वाहन को जब्त किया गया है। वहीं एक और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दिलीप कुमार राय को शराब के साथ पकड़ा है जो छपरा के खैरा का रहने वाला है। इसके पास से भी 324 पीस ऑफिसर चॉइस की शराब मिली है, जिसके बाद इस पर भी उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया। इसकी मारुति सुजुकी कार को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही 307 पीस बंटी बबली लाइम देशी शराब के साथ 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास से 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। इन तीनों आरोपियों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इनके चोरी की मोटरसाइकिल की भी जांच पड़ताल की जा रही है और इन शराब तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
वहीं गोपालपुर पुलिस ने भी एक लग्जरी कार से 777 पीस टेट्रा पैक शराब बरामद किया है, जिसके बाद दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तस्करों में पूर्वी चंपारण के चैनपुर हरदिया का रहने वाला दीपेंद्र राय तथा इसी क्षेत्र के चिरैया थाना के सपगढ़ा का रहने वाला पप्पू कुमार यादव शामिल हैं। पुलिस ने इन दोनों को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है और इनके शराब तथा वाहन को जब्त किया गया है। भोरे में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के मामले में पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। यहां भोरे के स्याही नदी के जंगलों से पुलिस को 5 मृत मोर के शव मिले हैं, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना जब पुलिस को दी थी तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने इन शव को बरामद कर लिया और इन शव का पोस्टमार्टम कराया गया। चूंकि राष्ट्रीय पक्षी हैं, इसलिए इस मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसकी गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं इन पांचों मोर को तिरंगे झंडे में लपेटकर इनको अंतिम संस्कार कर दिया गया है और इनके हत्या करने वाले लोगों की पुलिस जांच में जुट गई है। 5 मोर के शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी वन विभाग और भोरे पुलिस को इस मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सिधौलिया थाना क्षेत्र के सदौआ गांव में एक 18 वर्षीय युवती ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी जब सिधौलिया पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत संगीता कुमारी के शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मृतका कैलाश प्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री बताई जा रही है। फिलहाल घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और इसने यह कदम क्यों उठाया या इसमें कोई और मामला है, पुलिस इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर परिवहन विभाग के द्वारा जागरूकता वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से 68,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इनमें बहुत सारे लोगों के पास प्रदूषण, हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस इत्यादि का पेपर नहीं मिला, जिसके बाद इन लोगों से जुर्माने की राशि वसूल की गई। वहीं कुचायकोट पुलिस ने भी उत्पाद विभाग की पुलिस के साथ चेक पोस्ट पर वाहन जांच करते समय गोरखपुर से मोतिहारी जा रही जब एक बस की तलाशी ली तो उसमें से पुलिस को 130 पीस शराब मिला, जिसके बाद पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तस्कर केसरिया थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गाँव का रहने वाला संजय साहनी बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इसे उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के एक गांव में पढ़ने जाने के दौरान एक युवती से गंदी हरकत एवं छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने उसी गांव के एक युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है, जिसके बाद आगे जांच पड़ताल कर रही है। कुचायकोट प्रखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता दक्ष अब निर्धारित 10 जनवरी तक संपन्न नहीं हो पाएगा। इसके लिए मौसम अनुकूल होने के बाद नई तिथि की घोषणा की जाएगी। यह निर्णय कुचायकोट के बीडीओ वैभव शुक्ला की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कर्मियों के साथ आयोजित एक बैठक में लिया गया। बीडीओ ने कहा कि फिलहाल सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र निर्गत करते हुए उन्हें संकुल स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्देश दिया गया है। शनिवार के दिन जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस ने भूमि से संबंधित मामलों की जांच पड़ताल की और लोगों की फरियाद सुनकर मामलों का निष्पादन करने का प्रयास किया। लोहिया स्वच्छ अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत जगतौली पंचायत के मिसरौली वार्ड नंबर 6 में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 150 वार्ड वासियों को एक हरा और एक नीला डस्टबिन दिया गया। वितरण का शुभारंभ मुखिया एवं वार्ड सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। थावे क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में 11 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया गया और दोनों तरफ से पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए 20 लोगों को आरोपी बनाया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जिसमें एक पक्ष से विदेशी टोला गांव के सुरेश माझी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है तो वहीं दूसरे पक्ष से भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल और जांच पड़ताल किया जा रहा है।
कटिया नगर पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष जानकी देवी का निधन शुक्रवार की देर रात को हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं शनिवार को इसकी जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने लगे। पंचदेवरी प्रखंड के ब्रह्मचौरा खेल मैदान में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच मझवलिया बनाम सेमरिया के बीच खेला गया, जिसमें मझवलिया की टीम ने 6 विकेट से सेमरिया को करारी शिकस्त देकर अपना स्थान सेमीफाइनल के लिए पक्का कर लिया। इस मैच का उद्घाटन समाजसेवी रंजीत तिवारी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। पंचदेवरी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रामपुर में पदस्थापित शिक्षिका आशा कुमारी की मौत ठंड लगने से हो गई। परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह घर का काम कर रही थी, इसी दौरान ठंड लग गई, जिससे अस्पताल में उनकी मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। भोरे प्रखंड के रानीपुर गांव में पंडित रामरक्षा तिवारी की पुण्यतिथि पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 150 मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। पंचदेवरी प्रखंड के 3 अग्नि पीड़ितों को अंचलाधिकारी ने सहायता राशि का चेक प्रदान किया। प्रति व्यक्ति 9800 रुपए का चेक अंचलाधिकारी के द्वारा दिया गया। माझा प्रखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर कड़ाके की ठंड के बावजूद अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है, जिसके कारण बाजार में आने वाले लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अंचल प्रशासन का दावा है कि 2 जगहों पर अलाव के लिए लकड़ी दी जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि बाजार में बजरंगी चौक, अस्पताल चौक, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के सामने अंबेडकर चौक पर अलाव की सबसे अधिक जरूरत है, लेकिन प्रशासन उदासीन बना हुआ है। जदयू नेता प्रमोद पटेल ने आज जिलाधिकारी को पत्र लिखकर इस भीषण ठंडी में जगह जगह पर अलाव लगाने का निवेदन किया है। इस दौरान प्रमोद पटेल ने माझा बाजार, बजरंगी चौक, बोलबम चौक, सेंट्रल बैंक के पास, कोऑपरेटिव बैंक के पास, ग्रामीण बैंक के पास और स्टेट बैंक के पास तथा अम्बेडकर चौक पर और माझा स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में, माझा नहर दुर्गा मंदिर के पास, शांति चौक पर अलाव लगाने के लिए जिलाधिकारी से निवेदन किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम 20 किलो डेली सेमर की लकड़ी छोड़कर अन्य अलाव लगाने की लकड़ी अथवा शुगर मिल से आने वाला चेखुआ भी यहां गिरवा कर अलाव की व्यवस्था की जाए, ताकि यहां से गुजरने वाले गरीब मजदूर और अन्य लोगों को राहत मिल सके। इस भीषण ठंडी को देखते हुए जिलाधिकारी ने पुनः एक बार और बच्चों के स्कूल की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया है। अब 11 जनवरी तक सभी निजी और सरकारी विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों की छुट्टियों को 11 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। जिलाधिकारी ने ठंड के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला लिया है। पहले 8 जनवरी तक छुट्टियों को बढ़ाया गया था, अब पुनः इसे 11 जनवरी तक और आगे बढ़ा दिया गया है। माझा प्रखंड के व्यापार मंडल में कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक हुई, जिसमें व्यापार मंडल के संचालन और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा हुई। अध्यक्ष अमरजीत प्रसाद ने बताया कि प्रखंड में यूरिया की किल्लत को लेकर व्यापक चर्चा हुई है। शीघ्र ही यूरिया उपलब्ध कराने के लिए जिला को अवगत कराने की बात कही गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहीद एनएसजी कमांडो का पार्थिव शरीर पहुंचा पैतृक गांव, अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। एसपी के नेतृत्व में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई, 6 शराब तस्कर गिरफ्तार। भोरे में एक एक कर 5 राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया। सिद्धवलिया के सदौआ में एक युवती ने की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम। कुचायकोट और कटिया में आधा दर्जन शराब तस्करों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़ा, भारी मात्रा में शराब और लग्जरी वाहन जब्त। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।